नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है और लालू परिवार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रेलवे घोटाला, चारा घोटाला मामले से अभी उभर भी नहीं पाए कि अब उनके ऊपर एक बार फिर कोर्ट ने शिकंजा कसा है। इस बार सिवान कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है, यानी कोर्ट ने उनकी संपत्ति जब्त करने के ऑर्डर दिए हैं। लालू यादव पर चुनाव के नियम तोड़ने का आरोप है। मामला साल 2011 से जुड़ा हुआ है, जब लालू रेल मंत्री थे। तब उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। कोर्ट में लगातार गैर हाजिरी के चलते लालू के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना 2011 में बिहार विधानसभा के उपचुनाव के समय की है। उस समय लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। वो अपनी पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार परमेश्वर सिंह के समर्थन में दारोंदा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, लेकिन जिस जगह वो प्रचार कर रहे थे वहां चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की सभा करने की अनुमति नहीं दी थी। उस क्षेत्र में धारा 144 लागू थी। इसका मतलब ये है कि वहां भीड़ जुटाना या सार्वजनिक सभा करना कानूनन मना था। इसके अलावा लाउडस्पीकर या माइक का इस्तेमाल भी वहां नहीं किया जा सकता था। लेकिन लालू प्रसाद यादव नहीं माने। उन्होंने सभा भी की और न केवल संबोधन दिया बल्कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी किया। तब उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एक केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने लालू यादव और परमेश्वर सिंह को आरोपी मानते हुए मुकदमा दर्ज किया। हालांकि प्रत्याशी रहे परमेश्वर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने इस मामले को लेकर कई बार लालू यादव को नोटिस भेजा, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए सिवान की ACJM प्रथम अदालत ने कुर्की जब्ती का प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि अदालत उनकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ये एक सख्त कानूनी कदम होता है जो कोर्ट में गैर हाजिर रहने पर उठाया जाता है। इसके पहले न्यायालय की ओर से समन और गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। कोर्ट ने कहा, इसी मामले में उनकी लगातार गैर हाजिरी को देखते हुए सिवान की अदालत ने कुर्की जब्ती की प्रक्रिया जारी करने का आदेश पारित किया है। अब भी अगर लालू कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्तियों की कुर्की जब्त की जा सकती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। तब तक अगर लालू यादव अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ आगे और भी कड़े कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। ये मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब आरजेडी एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है। लालू यादव पर पहले से ही कई मामलों में कानूनी कार्रवाई चल रही है, जिनमें रेलवे घोटाला, चारा घोटाला भी शामिल है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव पर एक और गाज गिरी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू ने CRPC की धारा 197(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने पिछले साल अगस्त में लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई पहले ही इस मामले में 3 चार्जशीट और कई पूरक चार्जशीटें दायर कर चुकी है, जिनमें ये बताया गया है कि कैसे लोगों को नौकरियों के बदले जमीन देने के लिए मजबूर किया गया या उन्हें रिश्वत के तौर पर लिया गया। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर नौकरी के बदले जमीन घोटाला क्या है। लालू प्रसाद यूपीए की पहली सरकार में रेल मंत्री थे। तब रेलवे के ग्रुप डी में भर्तियां की गई। आरोप है कि बिना विज्ञापन दिए भर्तियां की गई। कई लोगों को आवेदन देने के 3 दिन के भीतर ही नौकरी दे दी गई। नौकरियों के बदले कैंडिडेट से घूस के रूप में जमीन ली गई। ईडी ने कहा है कि लालू परिवार को 7 जगहों पर जमीनें मिली हैं। ईडी ने चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव पर अपराध की आय को छिपाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था।
ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जमीनें इसी तरीके से ली जिससे उनकी भागीदारी सामने न आए और परिवार को फायदा हो सके। जब लालू रेल मंत्री थे तब मुख्य रूप से पटना के महुआ बाग में जमीन मालिकों को रेलवे में नौकरियों के वादे के साथ कम कीमत पर अपनी जमीन बेचने के लिए राजी किया गया था। इससे पहले ईडी ने जनवरी 2024 में लालू प्रसाद परिवार के एक कथित सहयोगी अमित कटियार और बाकी सदस्यों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था। इसमें उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और 2 संबंधित कंपनियां एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे। दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने इन दोनों आरोप पत्रों का संज्ञान लिया। अब इस मामले में राष्ट्रपति ने मुकदमे की मंजूरी दी है। वहीं चारा घोटाला की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव पर 4 मामले हैं। लालू प्रसाद यादव के अलावा अन्य नेता और अधिकारी भी चारा घोटाले की जद में है। अगर पैसों की बात करें तो चारा घोटाला की रकम करीब 950 करोड़ है और ये मामला काफी दिलचस्प है। इसमें कई केस हैं। हाल ही में बीजेपी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए चारा घोटाला को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसका नाम दिया गया गैंग्स ऑफ घोटालेबाज और कैप्शन था घोटाले के लिए होड़, परिवार है बेजोड़। चारा घोटाले के 5 अलग अलग मामलों में कितना गबन हुआ और लालू यादव पर कितनी देनदारी है, लेकिन सबसे पहले इस बारे में चर्चा करते हैं कि बिहार सरकार इसे लेकर क्या प्लान कर रही है। दरअसल चारा घोटाला का मामला 30 साल पुराना है। ये 950 करोड़ का मामला है। बिहार सरकार चारा घोटाले के 950 करोड़ रुपए की वापसी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। जानकारी के मुताबिक तब चारा घोटाले की पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपते समय गबन किए पैसे को सरकार के खजाने में वापस लौटाने की भी जिम्मेदारी दी थी। 1996 के चारा घोटाला मामले में अब तक 1 पैसा भी वापस नहीं हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को चारा घोटाले की जांच मार्च 1996 में सौंपी गई थी। हालांकि पैसा सरकार के खजाने में वापस कैसे आएगा ये बहुत टेढ़ा काम है, लेकिन सरकार इसके लिए प्रयास करेगी। ये पैसा गबन करने वाले अधिकारियों, राजनेताओं और बिचौलियों के संपत्ति को बेचकर लौटना था। ऐसे में अब बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाली सरकार इस पैसे की वापसी के लिए पहल करेगी। अब जानते हैं कि चारा घोटाला क्या है। चारा घोटाला बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वाला कांड है। इसमें पशुपालन विभाग के नाम पर सरकारी खजाने से फर्जी बिलों के जरिए करीब 950 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। इसे ही चारा घोटाला नाम दिया गया। ये घोटाला 1996 में तब सामने आया जब चाईबासा के उपायुक्त अमित खरे ने पशुपालन विभाग के दफ्तरों पर छापा मारा और फर्जी दस्तावेजों का खुलासा किया। इसमें नकली पशुओं और चारा आपूर्ति के बहाने सरकारी खजाने से पैसे निकाले गए। मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, समेत कई नेता, अधिकारी और आपूर्तिकर्ता शामिल थे। कई बरी हुए और कई दोषी पाए गए। अगर सभी मामलों के गबन को जोड़ दिया जाए तो लालू यादव की देनदारी करीब 304 करोड़ रुपए होगी। इसका मतलब है कि अगर बिहार सरकार कोर्ट में अपना दावा मजबूती से रखती है और कोर्ट पैसा जमा करने का आदेश देता है तो लालू यादव को इतने पैसे सरकारी खजाने में देने होंगे। इस कांड में जुड़े और लोगों से भी बाकी पैसों की वसूली हो सकती है। लालू यादव चारा घोटाला मामले में करीब 7 बार जेल जा चुके हैं। पहली बार वो साल 2013 में जेल गए थे। वो 3 साल से ज्यादा समय तक जेल में रह चुके हैं। अभी लालू बीमारी का हवाला देकर जमानत पर बाहर हैं। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सत्ता में आने के ख्वाब देख रहा है। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो पर लगातार गिरती ये गाज चुनाव में क्या असर दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।